हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली रीडिंग। सो 20th ऑफ फरवरी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या आएंगे। इस बार मैंने एंजल गाइडेंस देने का सोचा है, तो प्रेडिक्शन कम और एंजल गाइडेंस क्या है आप लोग के लिए हम लोग देखेंगे। टाइम स्टैम्प्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में मेंशन कमेंट सेक्शन में मेंशन किया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी भी मेंशन किया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन्स में ऑलरेडी शो हो रहा है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड ओनली मैसेज करिएगा जब भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो। ओके, सो लेट्स सी नाउ दैट स्टार्टिंग विथ एरीज वालों के लिए एंजल मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर 20th फरवरी। ओके, सो एरीज, यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है, आस्क योर एंजल्स। कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में चाहते हो, यू आर आस्किंग समथिंग, आप क्वेश्चन कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो यूनिवर्स एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं दैट स्टॉप क्वेश्चनिंग एंड स्टार्ट बिलीविंग। आप अपने एंजल्स पे बिलीव करना स्टार्ट कीजिए इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग कि ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे मेरे साथ हमेशा क्यों हो जाता है, नॉट लाइक दिस। आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड बिलीव बहुत कम कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं। बिलीव करिए चीज़ों पे फोकस करिए, बिलीव करिए और एंजल्स से जाके आप पूछिए दैट वाई। एंजल्स में जब आप पूछेंगे तो एंजल्स आपको खुद ही बताएंगे कि आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों है ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है आपके लाइफ में, आपको एंजल्स खुद ही बताएंगे। तो आपको एंजल्स को जाके पूछना चाहिए, यू हैव टू आस्क योर एंजल्स दैट एंजल्स वाई ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट यू नीड टू समवेयर डिवाइनली फोकस। आपको डिवाइनली कहीं पे फोकस करने की ज़रूरत है। मे बी आप अपने रेगुलर जो काम करते हो उसमें इतना टाइम नहीं निकाल पाते हो कि आप अभी ये सब चीज़ें सोचो, बट हाँ, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि एंजल्स से ज़रूर पूछिए, टाइम निकालिए डिवाइन चीज़ों के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए टाइम निकालिए, स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए टाइम निकालिए। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, सो लेट्स सी दैट 20th फरवरी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। लेट्स सी। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन है जो अभी आपको सही नहीं लग रही है, सिचुएशन बहुत गंभीर भी है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है, लेट डाउन सा फील हो रहा है कि चीज़ें कब सुधरेगी, चीज़ें कब ठीक होएंगी। अभी मे बी आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मे बी आप ऐसे टॉक्सिक लोगों से गुज़र रहे होंगे, मे बी आप टॉक्सिक लोग आपके आसपास हैं बहुत ज़्यादा, जो आपको सही से पेश नहीं आ रहे हैं, आपको सही से जो इम्पोर्टेंस देना है वो नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत परेशान आपको कर रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है टॉरस दैट सिचुएशन विल इम्प्रूव, चीज़ें सही होंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स पे बिलीव रखिए। हमेशा देखो, वो एक कहावत है ना कि देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो वही वाली सिचुएशन है कि आप टनल से अगर गुजर रहे हो तो आपको लास्ट में एक छोटा सा लाइट, एक छोटा सा आपको वो फील दिखेगा कहीं ना कहीं। ओके, बस आपको थोड़ा सा ना मतलब कि बिलीव करने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं। यू हैव टू बिलीव इन योर सिस्टम्स, यू हैव टू बिलीव इन सिचुएशंस कि हाँ अभी ऐसा नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा है, बट लेकिन डेफिनेटली चीज़ें आगे बेहतर होंगी। तो आपको अपने चीज़ों पे थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा बिलीव रखिए कि सिचुएशन ठीक होएंगी। बिलीव सिस्टम ही कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ठीक करता है। अगर अभी कोई हम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो बिलीव सिस्टम ही एक ऐसा मात्र चीज़ है जो फेथ हमारी एक ऐसी मात्र चीज़ है जो हमें बेसिकली एक नए
दिशा की तरफ लेके जाती है, सोच की तरफ लेके जाती है। तो आपको भी ऐसे ही सोच की तरफ देखो लेके जा रही है कि सिचुएशन ठीक होंगी। अगर अभी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, वो कुछ टाइम दीजिए, कुछ टाइम वेट करिए, सिचुएशन ज़रूर इम्प्रूव होंगी। ओके, बट अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके लिए क्या 20 फरवरी में क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अनलाइकली का कार्ड आया है एंड एक और कार्ड निकाल देती हूँ। सो आई थिंक सम अपॉर्चुनिटी इज स्टक राइट नाउ। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मे बी कोई पैसा है जो रुका हुआ है, कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है, या किसी को आपने कुछ पैसा दिया था तो दैट इज स्टक समवेयर, वो पूरा नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको यूनिवर्स एंजल्स ही बोलना चाह रहे हैं कि हैव कंप्लीट फेथ, हैव कंप्लीट पेशेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्टक है वो अनब्लॉक होने ही वाली है, अनब्लॉक होएगी, बट थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं दैट यू हैव टू कीप सर्टन पेशेंस, सर्टन थिंग्स विद योर सेल्फ। ओके, और बिलीव करिए अपनी चीज़ों पे, अपनी एबिलिटीज़ में, बिकॉज एक्चुअली यू आर वेरी अबंडेंट, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। तो अपनी चीज़ों पे बिलीव करिए कि चीज़ें सॉल्व होंगी, पैसा मिलेगा, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, बट थोड़ा सा आपको वो कहते हैं ना कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, सो लेट्स सी एंजल्स आपके लिए 20 फरवरी में क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। तो इट्स लाइक कि मे बी आप बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्ट्रेस ले रहे हो, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो आपको ये बोला जा रहा है यू शुड नॉट पे अटेंशन टू व्हाट पीपल आर टेलिंग यू। आपको लोग जो बोल रहे हैं बार बार कि देखो ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुमने सही नहीं किया, ये गलत था तुम्हारी तरफ से, जो भी लोग आपको बोले उसमें ज़्यादा आपको फोकस नहीं करने की ज़रूरत है। बिकॉज लोगों का क्या काम है, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन आपको उसमें फोकस नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू फोकस इज़ कि आप कितने, मतलब हाउ आपकी इम्प्रूवमेंट क्या हुई है। आपको इस पे नहीं फोकस करना कि लोगों ने क्या बोला है, लोगों का क्या विचार है, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें में आपको नहीं जाना है। क्या किस चीज़ में जाना है कि आपको यूनिवर्स पे फोकस करना है, आपको यूनिवर्स पे बिलीव रखना है कि चीज़ें सही हो जाएंगी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो नो नीड टू वरी का कार्ड आया है, यू डोंट नीड टू वरी ऑन सर्टन सिचुएशन। अगर कोई ऐसी अभी प्रॉब्लम है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड इन द लॉन्ग रन। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको 20 फरवरी में क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। नॉट द राइट टाइम। सो ओके, कोई डिसीशन हो सकता है, मे बी कुछ डिसीशंस आपने लिए हैं या कुछ डिसीशन आप लेना चाहते हो अभी इस टाइम में, और कुछ क्वेश्चंस भी आपके मन में है किसी पर्सन को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ये वो करेक्ट टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम। अभी इस टाइम में आपको ऐसा इतना नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं। यू हैव टू जस्ट फोकस, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, रादर देन थिंकिंग कि ये कब होएगा। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये टाइम अच्छा नहीं है आपके लिए। अभी इस टाइम में कोई डिसीजन लेना, कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात करना, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट गुड फॉर यू। सो दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी दैट एंजल्स आपको 20 फरवरी में क्या मैसेजेस देने जा रहे हैं। रिकंसिडर। ओके, सो कन्या राशि आपके लिए एक कार्ड आया है रिकंसिडरेशन का। तो मे बी
somebody wants to reconcile with you, और मे बी कोई ऐसे डिसीजन आपके माइंड में चल रहा होगा जहाँ पे आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है दैट व्हाट इज़ दैट वन थिंग जो आप शायद अभी नहीं वो पर्टिकुलर आप डिसीजन नहीं ले रहे हो और आपको लेने की ज़रूरत पड़ सकती है वो डिसीजन। तो आपको ये बोला जा रहा है कि उसके बारे में रिकन्सिडर करिए, कुछ क्लैरिटी आपको आ रहा है कन्या राशि, सम काइंड ऑफ अ क्लैरिटी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, समथिंग, सम न्यू थिंग, कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ आपके पास आ सकती है जिसके बारे में आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है कि अगर कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ मेन चीज़ें कुछ करनी है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक रिकन्सिडरेशन का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय तुला राशि, सो लेट्स सी 20 फरवरी आप लोग के लिए एंजल्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। ओके, बी एजर्टिव का कार्ड आया है, पॉजिटिव रहिए। ओके, आप अलर्ट रहिए, पॉजिटिव रहिए। लिब्रा, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि बैलेंस्ड वे में रहिए। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपको ना बैलेंस करने में प्रॉब्लम दे रही है। मे बी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ें, या फिर आप अपने ओपिनियंस को क्लियरली ओपनली बता नहीं पा रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो रहा है कि और स्पष्टता नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है। ओके, इसका मतलब ये भी है कि आपको बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करिए, थॉट्स को एक्सप्रेस करिए, बैलेंस बना के चलिए अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। ओके, मे बी आप बहुत एग्रेसिव हो, मतलब आप एग्रेसिव हो जा रहे हो, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, आप एग्रेसिव हो जा रहे हो, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसा भी ना हो कि लोग आपको गलत समझ लें। अगर आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो या आपका बिहेवियर थोड़ा ऐसा हो रहा है लिब्रा, तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको गलत समझ सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि थोड़ा बैलेंस करके अपनी चीज़ों पे चलिए। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियोज, तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको 20 फरवरी में क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड यहाँ पे निकल के आया, एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, फॉरगिवनेस। आई थिंक यू हैव टू फॉरगिव समवन। बहुत टाइम से ये कार्ड आ रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोगों को आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है और कुछ जगह पे आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मे बी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो सही तरीके से चल नहीं रहा है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखो, मैं ना आपको एक चीज़ बोलूँगी कि कुछ अगर गलतियां आपके साइड से हुई हैं या आपके पर्सन के साइड से हुई हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पे आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ में माफ़ नहीं किया है एंड यू आर ऑल द टाइम जस्ट थिंकिंग कि यार मेरा बदला पूरा होगा, मेरा बदला पूरा होगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज सी एवरीबडी हैज़ कर्मा। ठीक है, कर्मा हर एक चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आपने कुछ गलतियाँ करी है तो यू आर गोइंग टू गेट द कर्मा। अगर किसी और ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट द कर्मा। द साइकिल विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, बट द मेन पार्ट हियर इज यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट व्हेन यू फॉरगिव समवन, आपका बहुत बड़ा दिल से बोझ खाली होता है, आपके दिमाग से चीज़ें खाली होती हैं। और हाँ, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता है दैट यू आप चीज़ों को मतलब कोई आपके साथ अगर दोबारा से ऐसी ही एक्टिंग करेगा, कोई कुछ करेगा तो आप उसको अलाउ करोगे वो चीज़ें करना। ऑफ कोर्स वो तरीके का फॉरगिवनेस अच्छा नहीं होता जहाँ पे बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अभी तो सॉल्व हो गया, फॉरगिव हो गया, अभी तुम मेरे साथ दोबारा से बदतमीजी कर सकते हो। नो, दैट इज़ ऑफ कोर्स एक बाउंड्री बना के आप चलिए, बट फॉरगिव मन से ज़रूर करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है कुछ जगह पे जहाँ पे आप गलत हो, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और इस चीज़ को आपको ब्यूटीफुल तरीके से सीखना है। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि, सो लेट्स सी दैट 20 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो ये कार्ड ये बोल रहा है कि मे बी आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन इन माई ओन वे, बट ऐसा नहीं है। यू शुड आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको दूसरों से हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है और वो लोग आपको बहुत खुशी खुशी हेल्प भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलिए कि आप अगर किसी दुविधा में लेट से फंस गए हो एंड यू नीड सम हेल्प, तो आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसमें ना कोई बुराई की बात नहीं है कि यार मेरे को हेल्प क्यों मांगना पड़ रहा है, क्यों ऐसे करना पड़ रहा है, तो आप ऐसे मत सोचिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे देखिए कि अगर ज़रूरत है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो यू आर गोइंग गुड विद दैट। आप लोगों से पूछिए, लोग आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, बिकॉज ऐसे में आपको सपोर्ट मिलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एंजल्स किसी और के थ्रू आपको भेज सकते हैं, एंजल्स खुद आ सकते हैं कोई और बन के, सो दैट आपको हेल्प मिले और आपकी लाइफ आगे बढ़े। ओके, बट अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि, सो लेट्स सी दैट एंजल्स 20 फरवरी में आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। रिकवरी। ओके, एक बहुत बड़ी चीज़ से आप रिकवर हो रहे हो। मे बी हेल्थ इश्यूज थे, आपकी चक्रास बैलेंस नहीं थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अलाइनमेंट में नहीं थी। अब सब चीज़ें अलाइनमेंट में आ रही है, चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग वेरी अवेयर ऑफ योर ओन कॉन्शियसनेस। तो कहीं ना कहीं आपके साइकिक एबिलिटीज़, अगर आप एक हीलर हो, अगर आप एक टैरो रीडर हो, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी साइकिक, और लेट्स से कि आप एक साइकिक रीडर ही हो क्यों ना हो, आपकी एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। यू आर बिकमिंग वेरी, मतलब इट्स लाइक आपको आपकी इंट्यूशन पावर्स बढ़ रही हैं, और वो इंट्यूशन पावर्स ही आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। इंट्यूशन पावर्स ही आपको एक नई एक अलाइनमेंट की तरफ लेके जा रही है। सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग कैप्रिकॉर्न। एंड ये चीज़ आपके लिए एक रिकवरी का भी कारण बन रहा है। यू आर रिकवरिंग योर सेल्फ। आप किसी में भी कोई हेल्थ चैलेंजेस आपको आ रहा था, तो आज आप देखोगे कि उससे काफ़ी आपको फ़र्क पड़ गया। जो आप मेडिटेशन कर रहे हो, जो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको काफ़ी फ़र्क पड़ गया उस चीज़ से। तो येस, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि, सो लेट्स सी 20 फरवरी आप लोगों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ। आई थिंक दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू इम्प्रूव योर हेल्थ। मे बी बहुत टाइम से आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है। तो दिस पर्टिकुलरली सहस्रारा चक्र, जो हमारा ऊपर का जो चक्र होता है ब्रेन का, कहीं ना कहीं हेड से लेकर टो तक आपके सारे अलाइनमेंट होने बहुत ज़रूरी है। बट लेकिन आप अपने हेल्थ का कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रख रहे हो। सो यू आर मे बी ओवर वर्किंग, ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग एक्वारियस। तो यू नीड टू फोकस ऑन सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ। आपको अपनी हेल्थ की काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। So please try to improve and try to take care of your health. This is what it's coming. Okay, बढ़ते अगली राशि की तरफ, that is Pisces यानी मीन राशि। हाय पाइसियन, तो चलिए देखते हैं दैट 20 फरवरी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया है पाइसेस। तो इट्स लाइक आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। कोई चीज़ें हैं आपके आसपास, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वेयर आई थिंक यू आर नॉट एबल टू फोकस दैट, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों में। तो आपको बोला जा रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशंस पे बिलीव रखना है, उनकी बातें सुननी है। बहुत ज़्यादा आपके आसपास शोर हो रहा है, लोग अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, बट लेकिन द फैक्ट इज़ कि आपको अपने इंट्यूशन की कहीं ना कहीं सुनने की ज़रूरत है।
Okay, and this is what I have for you. So this is all I have for you for your 28 February. अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलिएगा थैंक यू लॉर्ड, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन, सी यू फॉर 21 February एनर्जीज, बाय।